नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने नई आइडिया लेकर के आया हूँ। इन नई आइडियाओं को आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी तो अच्छी होगी। इसलिए जो लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये नई ट्रिक है। इस तरह की आइडिया, इस तरह की ट्रिक आपने शायद कभी पहले देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो चलो आपको ले चलते हैं उन आइडियाओं की तरफ, उन नई तकनीकों की तरफ जो आज तक आपने नहीं देखी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें, जिससे कि हम आप लोगों के सामने नए नए आइडिया लेकर आके आते हैं। और ये जो नई सीरीज़ आपके सामने आई है, इस सीरीज़ को लास्ट तक बने रहें। ये सीरीज़ 15 डेज़ तक चलेगी, तो ले चलते हैं आपको इस सीरीज़ की ओर। अब जैसे हमने पहले भी कहा था, तो इस सीरीज़ में जैसे हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शंस जो कि आप लाइफ में यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स में भी करते हैं और 10+2 में भी करते हैं। तो 10+2 यानी कि 12th क्लास में चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह से 4 एग्जाम्पल है, ए बी सी एनी ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो फॉर्मूले पे जो आपकी कमान होगी कैसे मजबूत होगी, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्मूला आपको इवेल्यूट करना है, निकालना है, तो कैसे करके उसको निकालेंगे। मीन्स हमने आपके सामने लिखा है पी, बी और पी। वाई क्या है, एच एच बी, एच एच और बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर अरबुले। यानी कि सिंपल जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर अरबुले। मीन्स इसको आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के 6 फंक्शन होते हैं तो उनको कैसे इवेल्यूट करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, पहले होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है, पहले क्या है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस है, बेस क्या ए और बी का क्या है, ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। ठीक, यानी कि राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और इस वाली साइड के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस क्या है हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे होगा कि कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा क्या है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस। साइन कॉस ऑफ टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी को जो उल्टा लिखते हैं, अब टेन का उल्टा होता है कॉट ऑफ थीटा। क्या होता है कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद आता है सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, साइन के बाद क्या है सेक और उसके बाद आता है कॉसिक ऑफ थीटा, कॉसिक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से जो ये सीरीज है थी, यानी कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा कि इसका उल्टा टेन का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसिक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट होता है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका अपोजिट। दोस्तों, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको आपने न पढ़ा है, न जानते हैं, न किसी ने आपको बताए हैं, तो उन्हीं फॉर्मूलों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, आपने क्या कभी इस तरह से देखा है अपनी लाइफ में, नहीं देखा है, तो उन्हीं को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले क्या है कि जैसे हमने लिखा है क्लॉकवाइज, इस तरह से कोई ये टेबल हमने बना दी, इसमें राइट डाउन कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कॉसिक, इस तरह से ये डायग्राम बना दिया है। और इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। अब घड़ी ऐसे चलती है
तो हम जानते क्या जानते हैं कि यहाँ पे टेन थीटा है, टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये सभी जानते हैं। तो टेन के बाद क्या आता है, यानी कि टेन ऑफ थीटा, यानी कि वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। अब जब यहाँ पे हम जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। आपने ये तो पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉसिक ऑफ थीटा होता है, यानी कि इसका अपोजिट आप जानते हैं। लेकिन ये आपने शायद कभी पढ़ा हो कि साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा। ये शायद आपने लाइफ में कभी पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो वही आपको नए फॉर्मूले बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या आता है, कॉट अपॉन कॉसिक थीटा, यानी कि कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा अपॉन सेक थीटा है, कॉट थीटा यानी कि कॉसिक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा, ठीक। अगर कॉसिक का इवेल्यूट करना है, कॉसिक बराबर क्या होता है, सेक अपॉन टेन, यानी कि कॉट के बाद आता है कॉसिक ऑफ थीटा, कॉसिक थीटा बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा अपॉन टेन ऑफ थीटा। यानी कि ये आपके सामने क्या होंगे, नए फॉर्मूले हैं जो कि आपने कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे। मीन्स हमने उन्हीं को आपको बताने। अब यहाँ पे क्या है, सेक थीटा, सेक बराबर क्या, टेन अपॉन साइन, यानी कि सेक ऑफ थीटा बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। यानी कि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन कॉट, ठीक है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉट अपॉन ये, मतलब इसके आगे वाले राइट डाउन करने हैं। तो इस तरह से ये था क्लॉकवाइज। अब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि जैसे क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसिक थीटा। तो अगर इसको हम राइट डाउन करेंगे तो इनको राइट डाउन करेंगे, क्या है, ये है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे ये था किस तरह से था, इस तरह से था क्लॉकवाइज। अब ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे चलेंगे हम एंटी क्लॉक, यानी कि क्लॉक चलती ऐसे, एंटी चलती ऐसे, यानी कि ऐसे उल्टा चलेंगे, उल्टी दिशा में चलेंगे, उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि घड़ी के, ठीक। अब टेन ऑफ थीटा क्या होगा, सेक अपॉन कॉसिक। पहले क्या था, टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि टेन थीटा इक्वल टू सेक अपॉन कॉसिक भी होता है, यानी कि सेक ऑफ थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसिक ऑफ थीटा, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज में ये चीज़ होंगी। और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या राइट डाउन है, साइन थीटा टेन अपॉन सेक, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अपॉन सेक, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करेंगे, यहाँ से लिखते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा, ठीक है। अब टेन की बात किसकी बात करेंगे, साइन के बाद किसके आता है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा, ठीक। ये किसका हो गया, कॉस का। अगर कॉस के बाद हम बाय द वे इवेल्यूट करेंगे कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ये किस में राइट डाउन किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसी डायग्राम से कुछ फॉर्मूले और निकल करके आते हैं, जिनको आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इंटू अगर मल्टीप्लाई साइन थीटा का कॉसिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू कॉसिक ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, वन आएगा। क्यों आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। अब कैसे वन आता है, जैसे क्या होता है, ये हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या है, कॉसिक होता है वन अपॉन साइन ऑफ थीटा, वन अपॉन साइन कैंसिल हो गया तो क्या आता है, वन। तो ये चीज़ें आपको प्रूव करके दिखाई है। अब जैसे हमने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा क्या होता है, वन। अब आप लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाई क्या है, कॉट ऑफ थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, वन। यानी कि कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा होता है, यानी कि टेन विल बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। अब क्या है, सेक थीटा कॉस थीटा, यानी कि अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी कितना आएगा, वन। यानी कॉस क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है,
तो ये हमने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अलग अलग, तो क्या आता है आंसर 1 आता है। अब जैसे ये टेबल दी है, इस टेबल से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉक कैसे चलती घड़ी, ऐसे चलती क्लॉकवाइज, यहाँ पे ऐसे चलेगी, और यहाँ भी सब क्या करेंगे, यहाँ भी क्लॉकवाइज करेंगे। किसमें, इसमें एक एक छोड़ के, ये इसके बाद हमने ये छोड़ दिया, इसके बाद क्लॉकवाइज ऐसे चलाएंगे, और फिर इसको छोड़ दिया, और इसके बाद ये, मतलब एक को छोड़ करके इसको लिया, साइन और कॉस के बीच वाला, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, और इसको छोड़ दिया, इसको लिया। अब ये क्यों किया हमने, क्लॉकवाइज में क्या होता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, मीन्स क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे कितना था, बीच में कितना है, 1, कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ऐसे क्लॉकवाइज। अब चलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है कि अब ये छोड़ते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 ये स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये किस में करते हैं हम, क्लॉकवाइज में। अगर बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट चलेंगे। अपोजिट कैसे चलेंगे कि जो चीज़ें ये थी कौन सी, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अपोजिट चलेंगे, इस साइड चलेंगे। कहाँ चलेंगे, दूसरी की दूसरी तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, इस साइड चलेंगे। ठीक है, कहाँ चलेंगे, इस साइड। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चले, ऐसे करके इस साइड चले हो। तो जैसे हमने क्या कहा, ऐसे करके चलते हैं, ये ऐसे चले तो इसको भी ऐसे कर देते हैं, कैसे, इस तरह से। ठीक है, एंटी क्लॉक में ऐसे चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर उसको इधर उधर करेंगे तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा। उसके बाद है कॉसिक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेकंड जो बन करके आएगा वो निकल के आएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1। ठीक है, थर्ड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 10 स्क्वायर थीटा। तो ये है, ये फॉर्मूले हम इन फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं कि इसको यहीं रहने दिया, इसको क्या है, इस साइड ले गए तो ये माइनस हो जाएगा। देखो कॉसिक को यहाँ रहने दिया, इसके साथ इसको ले गए और इसको सेकंड साइड ला गए, तो इस तरह के फॉर्मूले निकल के आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। दोस्तों, इस तरह के नए नए आइडिया के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।